हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को रीडिंग चाहिए पर्सनल, तो आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों शो हो रहा होगा। आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस का दिसंबर मंथ, एक्वेरियस का दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, सबसे पहले हम इसे अलाइन कर ले, जो कि है यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। देखिए, एक्वेरियस ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजन लोगे या बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी अटैच्ड हो, वो चीज़ आपको नहीं मिली या वो काम आपका नहीं हुआ, ठीक है, वो चीज़ आपसे छूट गई या आपका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। आप चाहते थे कि मेरा प्लान पूरा हो जाए या सक्सेसफुल हो जाए, या जो भी था आपका मकसद, वो मकसद आपका पूरा नहीं हो पाया जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो नहीं हो पाया, उसका दुःख तो मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जैसे कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन थी, तो एक्सपेक्टेशंस टूटना, किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलना जो कि आपने नहीं सोचा था, या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, ठीक है? हो सकता है। एंड इमोशनली भी आप काफ़ी जैसे आउटबर्स्ट होता है, इमोशनली आउटबर्स्ट, वो होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अम जैसे मन में बहुत समय से कोई चीज़ थी जो भरी हुई थी, हैवी थी, किसी से बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ इसके बारे में किसी से बोल नहीं रहे थे, या कोई कोई ऐसा था जो जो सही नहीं जा रहा था लाइफ़ में, या गलतियों पे गलतियाँ कर रहा था, आप माफ़ कर दे, बट अब कितना माफ़ करें किसी को? अब बस बहुत हो गया। एक ऐसे अंदर से आवाज़ आती है ना, बस बहुत हो गया, ठीक है? तो उसके बाद जो वो आउटबर्स्ट निकलता है, तो वो चीज़ भी आप में से कुछ लोग के लिए दिख रही है। एक कार्ड और लेंगे आपके लिए, फिर हम देखते हैं। द हेरोफेंट, एक लेसन छिपा है दिसंबर के मंथ में, ठीक है? लेसन प्लस यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है। करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, ठीक है? यहाँ पे आप करियर में भी कुछ देखने वाले हो और इमोशनली भी कुछ देखोगे। इमोशनली आप में से काफ़ी लोग लव लव के एंगल से भी यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं, हम उसमें आगे बात करेंगे। जो ऊपरी से जो एक डायरेक्ट मैसेज है, पहले सबसे पहले वो पहुँचाना ज़रूरी है। करियर का एक आप यहाँ पे मैटर, 2 तरह के मैटर ओपन होंगे, एक तो करियर, एक तो इमोशनली रिलेशनशिप काइंड ऑफ। सबके रिलेशनशिप वो लव वाले रिलेशनशिप नहीं, कुछ के रिलेशनशिप ऐसे हैं जो इनके फ्रेंड्स से होंगे, फैमिली से होंगे, रिलेटिव्स से होंगे, अ, जैसे भी कह लें। तो कुछ अलग रिलेशंस भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं, ठीक है? और आप काफ़ी इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। सिंगल हो, किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो, किसी को कमिटमेंट दे सकते हो या आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन जो बिल्कुल लव रिलेशनशिप में उनका दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है, सिंगल हैं। कुछ लोग की बात बनते दिखाई दे रही है, ठीक है? हो सकता है आप पहले से ही किसी से बात-वात कर रहे हों, पर इतना ऐसा नहीं पसंद करते हो, लेकिन उसको उसका नाम ना दिया हो रिलेशनशिप का, हो सकता है दिसंबर के मंथ में दे दो। ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ है। पर मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। करियर में मेहनत करते दिखाई दे रहे हो, करियर में अच्छी पोस्ट मिलते या आप का कोई किसी चीज़ में सिलेक्शन, इंटरव्यू होते भी दिखाई दे रहा है। तो उसके लिहाज से बहुत ही अच्छा मंथ है। किन्हीं चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, ठीक है? किन्हीं चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको ऐसा लगेगा चाहिए थी, नहीं मिली, पर कोई बात नहीं। आप ना आप कर्म करना नहीं छोड़ोगे, ठीक है? आपका भले इस कार्ड में आप देख रहे हो आपका ध्यान जो 3 कप गिर गए उन पे है, पर यकीन मानो ज़्यादा देर तक आपका ध्यान उस पे नहीं रहेगा। आप ऐसे लोगोगे ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है मुझे, ठीक है? फिर से मुझे मेहनत करनी, मुझे गिव अप नहीं करना। आप किसी भी लेवल पे मतलब किसी भी लिहाज से कोई किसी तरह का गिव अप नहीं करने वाले हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपसे आपका जो भी ज़रूरी नहीं करियर, जो भी आप काम करते हो, आपकी दिनचर्या जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है, जिस चीज़ों में,
ठीक है? आप अगर हाउसवाइफ़ हो तो आपको घर सँभालने में सारी एनर्जी जाती है। आप अगर आपका मेन फ़ोकस अभी अपने रिलेशनशिप है तो उसको मेंटेन करने में आपकी एनर्जीज़ जाती है। अगर आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो, जिम जाते हो, उसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी जा रही है। आप स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो, करियर है, बिज़नेस है, आपकी सारी एनर्जी उसमें जा रही है। जिसमें भी जिस चीज़ में भी आपकी सारी एनर्जी जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा जा रही है, मैं देख पा रही हूँ कि उन चीज़ों में आप बहुत बेहतर कर रहे हो, ठीक है? उन चीज़ों में आप अपना 100% दे रहे हो। हो सकता है हम देखिए हम चाहे जितना भी कर लें, पर अ, ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट 100% ही मिले। कभी होता है सामने वाले से हमें उतना नहीं मिल रहा होता या फिर हम जितनी मेहनत कर रहे होते हैं वो रिज़ल्ट नहीं दिख रहा होता। बट स्टिल थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट आपको रहेगा, लेकिन आप हार नहीं मानोगे। आप किसी चीज़ में गिव अप नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही है इस चीज़ के साथ। मैंने अगर इसको चूज़ किया है, मैंने जो इसको जिस जिस चीज़ को सेलेक्ट किया है या मेरी पर्सनल चॉइस है ये, मैं इस चीज़ के साथ आगे बढ़ूँगा, मैं मेहनत करूँगा इस चीज़ के लिए। इस तरह की ऊर्जा आपके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है? आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। हाँ, आप में से काफ़ी लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ न्यू बिगिनिंग, ठीक है? मैं आपको एक न्यू बिगिनिंग दूँगी, ठीक है? आप नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और एक बात और, एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ, उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। आपने हो सकता है अभी लाइफ़ में कोई डिसअपॉइंटमेंट देख ली है, ठीक है? या दिसंबर के मंथ में देख सकते हो, लेकिन जैसे ही आप वो डिसअपॉइंटमेंट देखोगे, उसके बाद आपकी लाइफ़ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का जो 2025 है शुरू होने वाला है, उसका कुछ इम्पैक्ट आपको दिसंबर के मंथ में पहले से ही दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। डिटैचमेंट। कुछ चीज़ों से डिटैच करना होगा। कुछ नेगेटिव अटैचमेंट आपने करके रखी है और वो चीज़ आपको सर्व भी नहीं करती है। वो आपको पेन पे पेन दिए जा रही है, टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है उस चीज़ के साथ। अब आपको ये निर्णय लेना है, आप देख रहे हो इसमें वाटर एनर्जी कितनी है, यहाँ भी वाटर, इमोशंस इमोशंस। ये इमोशंस जो आपके इतने किसी चीज़ में इन्वेस्ट हो गए हैं ना, उनकी बात है जिनके लिए स्पेसिफिक मैसेज आया डिटैचमेंट का। चीज़ों से जितना डिटैच होके रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? ओके, लेट्स सी स्पेकुलेशन। इन सब में आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इन सब चीज़ों में आप थोड़ा-सा ध्यान से, मैं ये नहीं कहूँगी कि जल्दबाज़ी ना करें, मतलब कि इन्वेस्ट मत करिए, मतलब मैं ये कहूँगी कि इन्वेस्ट कीजिए, बट सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो कि हाँ, इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं, तब तक नहीं, ठीक है? बट मुझे लगता है कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा इसमें मिल सकता है, ठीक है? आइए देखते हैं। आइडलिज़्म। अच्छा, कुछ लोग को हो सकता है किए हो पहले से और उसमें उनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही हो, ठीक है? ये भी हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है? अगर पहले किया था तो, ऐसा। आइडलिज़्म। क्वेरल। देखिए, कोशिश करिए झगड़े-वगड़े ना हो किसी से, ठीक है? या किसी तरह का रिवेंज अपने मन में मत रखिए, किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अच्छे कर्मों के लिए जाने जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, बजाए कि किसी से लड़ाई-झगड़ा हो और पता चला है कि लोग बातें कर रहे हैं कि इनका झगड़ा हुआ है, ठीक है? इसी चीज़ में आपको पब्लिसिटी मिल रही है। देखो, पब्लिसिटी ऐसी है जो आपको अच्छे के लिए भी मिल सकती है, बुरे के लिए भी मिल सकती है। अगर अच्छी चीज़ों के लिए मिले तो ज़्यादा बेटर है, बजाए कि बुरी चीज़ों के लिए, ठीक है? लोग आपको फ़ॉलो करें, वो बहुत अच्छी बात है कि लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। आपने कुछ किया, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लोग उसकी बात कर रहे हैं, लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? दिसंबर के मंथ में भी शायद आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग या तो आपकी उस चीज़ के लिए तारीफ़ करेंगे, किसी भी चीज़ की आपकी, या तो उस चीज़ के लिए आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है? जैसा आप करते हो वैसे-वैसे वो भी कर रहे हैं कि आपको फ़ॉलो करना। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में अच्छे हो। ठीक है? तो अगर आप पब्लिसिटी पा भी रहे हो तो मैं ये कहूँगी अच्छे के लिए पाओ। ना कि लोग अगर आपके बारे में बात भी कर रहे हैं तो ऐसी बात करें कि भाई इन लोगों का तो पंगा चल रहा है, इनकी तो लड़ाइयाँ चल रही है। ठीक है? ये तो एक-दूसरे के दुश्मन बन के बैठे हैं। तो अच्छी चीज़ों के लिए अगर पब्लिसिटी हो तो ज़्यादा बेटर है, बजाए कि आप इन चीज़ों के लिए फ़ेमस हो। ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है। हो सकता है किन्हीं लोगों से आपका पंगा हो सकता है और कोई और हो सकता है जो थर्ड पार्टी आए और आप दोनों के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं उनको सॉर्ट आउट कराए या चीज़ें ठीक कराए, पॉसिबल है। ठीक है? ये झगड़ा किसी से भी हो सकता है आपका।
बैलेंस बैलेंस की एक्चुअली बहुत ज़रूरत है और इसी चीज़ की कमी है, ठीक है? कोई ना कोई तो यहाँ पे आपके अंदर तूफ़ान मचा है, या आपके जीवन में आप देख रहे हो, और अगर आप खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से इस समय पे और आप दुःख देख रहे हो किसी तरह का भी, तो कहीं न कहीं बैलेंस की कमी है। उस बैलेंस को आपको अपने जीवन में लेकर आना है। आप देख रहे हो बैलेंस के कार्ड में यहाँ पे सन का कार्ड भी है। सन का यहाँ पे कार्ड आपके लिए न्यू बिगिनिंग प्लस हैप्पीनेस दिखाता है, ठीक है? बैलेंस के आते ही आपके लाइफ में हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है, जैसे कि क्या? अगर आप बहुत जल्दी किसी तरह का शॉर्टकट लेना चाहते हो, तो शॉर्टकट आपको बहुत सर्व नहीं करेगा लाइफ में किसी भी क्षेत्र में, ठीक है? सबको देखिए, सबको इन चीज़ों में ना बेनिफिट भी नहीं होता स्पेकुलेशन वगैरह में, कि सबको नहीं है कि शेयर मार्केट भाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सूट करेगा, सबको सूट भी नहीं करता, मैं आपको बता दूँ। तो अगर आप सोचते हो ना लाइफ में कि सब कुछ शॉर्टकट से मिल जाए, नहीं मिलेगा। किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो डिटैच आप कर लो, नहीं तो टॉक्सिक हो जाएँगी चीज़ें, फिर आपके लिए पेनफुल होंगी। या अगर आपको लगता है लड़ाई झगड़ा से ही एक रास्ता निकल सकता है, या फिर आप किसी से बदला लेना चाहते हो या किसी को जवाब देना चाहते हो, तो इससे भी कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करिए बैलेंस मेंटेन कीजिए। प्रोटेक्शन, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए, अगर आपका घाटा भी हो रहा है, सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ कप था, तो आपका ज़्यादा घाटा नहीं होगा। इतना नहीं होगा जिससे आप डिप्रेस हो जाएँ, लेकिन मैं तो देख पा रही हूँ कि आप 3 कप गिरने से ही डिप्रेस हो गए हैं, राइट? चिंता मत करिए, आपका घाटा होगा लेकिन इतना नहीं होगा, ठीक है? यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। वो कोई कोई भी आपका, देखिए, जैसे कि हो सकता है कि आपके मन में कोई लड़ाई झगड़े का नहीं हो, लेकिन कोई और है जो आपसे आपसे दुश्मनी लेके बैठा है। कोई और है जो आपका बुरा चाहता हो। प्रोटेक्शन का कार्ड आया, तो चिंता मत करिए, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है आपको। तो किसी के भी कोई बुरे इंटेंशन आपके खिलाफ होंगे, तो यूनिवर्स है आपके लिए। यहाँ देखते हैं ऑरा, वन मोर कार्ड, अगेन बैलेंस। तो यहाँ इतना मैं समझ चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में एक चीज़ की कमी है, जो कि मेन है बैलेंस, और यहाँ पे आपके लिए ब्लिस, हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस है, आपके जीवन में हैप्पीनेस भी है और सन का भी है, ठीक है? हो सकता है जिस बैलेंस की कमी थी, वो बैलेंस आपके दिसंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा। जो दिसंबर मंथ में हो सकता है इससे पहले आपको वो बैलेंस देखने को नहीं मिला, आपकी लाइफ में हचड़-पचड़ या अप डाउन्स लगे हुए थे, वो शांति, वो सुकून नहीं मिला, वो शांति, सुकून मिलेगी। और मुझे दिखाई दे रहा है जितना आपका ऑरा अच्छा रहेगा, उतना अच्छा है। मतलब आप जितने अंदर से पॉज़िटिव होगे, उतना अच्छा है, ठीक है? तो कोशिश करिए, और ये जो ब्लिस का कार्ड है, आपकी लाइफ़ में दिसंबर के मंथ में हैप्पीनेस ही आएगी, ठीक है? दिसंबर का मंथ आपके लिए खुशियाँ और हैप्पीनेस से भरा ही हुआ है, एडवेंचर्स से भरा हुआ है, ठीक है? प्लस इसे वर्ड का कार्ड भी कहते हैं, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि एक तरीके का कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है? अब न्यू बिगिनिंग है, प्लस यहाँ पे जो न्यू बिगिनिंग है वो बैलेंस लेकर आ रही है। ओके, लेट्स सी। आपके अंदर पैशन और जोश भी दिखाई दे रहा है। वो मैजिशियन का कार्ड भी शो कर रहा है आपके, कि आप बहुत, मतलब ऐसा है कि मैंने कुछ ठान लिया ना, तो मैं करके रहूँगा। विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहने को देखने को मिलेगा। लेट्स सी। कंपैरिजन, आ गया नेगेटिव ट्रेट। यस, यही चीज़ें हैं जो आपको, आपका क्वेरल का कार्ड जो आया था, झगड़ा या फिर आपकी दुश्मनी कह लीजिए, वो कंपैरिजन की वजह से। अगर आप लाइक्स को लेके, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मैं कम ग्रो कर रहा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा आगे है, ठीक है? मैं पहले बता दूं कि आपकी आपकी जो बर्थ डेट है, उनकी बर्थ डेट है अलग है, बर्थ टाइम है उनकी अलग है, आपकी है। आप जो बर्थ डेट, बर्थ टाइम लेके आए हो, पैदा हुए हो, वो सब उन चीज़ों पे डिपेंड करता है जो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। अलग कर्मा लेके पास्ट लाइफ से आप आए हो, ठीक है? अलग अपब्रिंगिंग में आप हो। यूनिवर्स का आपके लिए अलग प्लान है, उनके लिए अलग प्लान है। कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। हो सकता है वो ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना है, उसने जान लिया है। अगर आप भी जान लोगे कि आप किस लिए बने हो और वही काम करना शुरू करोगे, तो शायद आप भी उससे आगे भी निकल सकते हो। तो बजाय कि उसकी वो क्या कर रहा है, वो उसकी तरक्की देखने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ जिससे मैं भी तरक्की करूँ, उसके बारे में सोचना है। और ये शॉर्टकट नहीं सोचना है, ठीक है?
अपनी स्ट्रेंथ को समझिए कि क्या है आप में, जिसको देख के समझ के आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। पहले तो अपने लिए एक सैक्रेड स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये सैक्रेड स्पेस क्या है? ये सैक्रेड स्पेस वो है जहाँ पे बैठ के आपको सुकून मिलता है, जहाँ पे एक कैंडल आप जला सकते हो, ठीक है? जहाँ आप उन चीज़ों को रख सकते हो जो चीज़ें आपको पसंद है, ठीक है? और आप उन अपनी एक डायरी, एक पेन रख सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अफ़र्मेशंस लिख सकते हो, जिस जो चीज़ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड अफ़र्मेशंस कर सकते हो या उसको बार-बार लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसे आप खुद अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो उन चीज़ों को आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करें। वो ऐसे ही एंटर नहीं करेंगी। आपको उसके लिए कुछ एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। ये मैजिशियन है, ये मैनिफेस्ट है, ये मैजिशियन ही है जो मैनिफेस्ट कर सकता है। यूनिवर्स डायरेक्ट मैसेज क्या भेज रहा है कि मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को। मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लाओ, बजाए कि दूसरों का देखो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कितनी आगे बढ़ रहा है। आपको कुछ चाहिए तो मैनिफेस्ट करिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक डायरी और पेन लेके उस डायरी में लिख कर उसको मैनिफेस्ट करें, ठीक है? ये सबसे अच्छा तरीका है। ओह माय गॉड! आप में से काफ़ी लोग हो सकता है किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या? सोलमेट आपके जीवन में आ रहा है, कितना प्यारा कार्ड है, ठीक है? अभी तक मैंने ये डेक को यूज़ किया है जितनी बार, ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया है, मैं बता दूँ, ठीक है? तो सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है क्यूरियस, या सोलमेट के साथ आप एक अच्छा समय बिता सकते हो, ठीक है? एक बात और, आप में से काफ़ी लोग को मैं कहूँगी कि अपने पार्टनर को कभी भी कंपेयर मत करो कि इसके पार्टनर से मेरा पार्टनर ऐसा है या वैसा है। आप प्यार करते हो, बस प्यार करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कंपेयर करोगे, ये ऐसा, ये वैसा, ये जो भी है, जैसा भी है, आप उससे प्यार करते हो, तो यहाँ पे कोई कंपैरिज़न नहीं आता, ठीक है? ना पास्ट से करना है, ना किसी और के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से आपको अपने पार्टनर को कंपेयर करना है। वो जैसा है, जो है, उसको वैसे एक्सेप्ट करना है। और आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने सोलमेट को। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है? पर किसी और का पार्टनर नहीं चुराना है, ठीक है? जो कि क्वेरल भी आया था। बिल्ड होम, ठीक है? एक तरीके से ये बिल्ड होम आपको एक आपका सैक्रेड स्पेस क्रिएट करने की भी बात कह रहा है। और अपना घर खुद बनाएँ। ठीक है? उसको खुद सजाएँ। अगर आप डिक्लटर भी करना चाहते हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में सर्व नहीं करती हैं, उनको हटाइए। जो नई चीज़ें हैं, उनको अपने घर में लेके आइए। स्पेशली बुक्स यहाँ मुझे ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रही कि अच्छी नई बुक्स पढ़ना, ठीक है? एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आप बैठना पसंद करो, जहाँ पे आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ना रहे, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है। अपना देखिए, बिल्ड होम है। होम, वैसे तो अगर आप वहाँ ना रहे तो वो हाउस बोलेंगे, लेकिन होम, वहाँ पे 4 लोगों के रहने से बनता है वो होम, ठीक है? वो वहाँ पे होम, आप उसको रह के और आपसी में जो प्यार होता है उससे वो होम बनता है, ठीक है? हो सकता है आप दोनों सोलमेट मिलके अपना नया घर ले रहे हों, मिलके अपना एक नया घर सजा रहे हों, और आप शायद अपना एक नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी तरह का सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो। और शायद अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो शायद आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं फेमस हूँ। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी मैं भी चाहता हूँ। वो सब आपको मिल सकता है, बट आपको ज़रिया बताया जा रहा है। एक तो एक्शन लेना है, मैजिशियन हो, इसको मैनिफेस्ट भी करना है आपको, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर दिसंबर मंथ के लिए, एक्वेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।